रानो चिड़िया की बेटी बहुत दिनों से बीमार थी। गरीब माँ चिड़िया के तो होश गुम थे। बुलबुल दी, मेरी गुड़िया कितने दिनों से बीमार है, ये ठीक कब होगी? देखो रानो, आपने गुड़िया को भुला दिया है। अगर एक बार में ही अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते तो गुड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती। अब इसका टाइफाइड बिगड़ चुका है, लंबे समय तक दवाइयाँ खिलानी होंगी। गुड़िया पल पल में खांसी जा रही थी। अपनी बेटी की ये हालत देखकर माँ तो रोने लग जाती है। मम्मा, आप रोए ना, मैं ठीक हूँ। बस खांसी और थोड़ी कमजोर हो गई हूँ। मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी, वैसे रोए ना। हाँ रानो, गुड़िया ने ठीक बोला, ये बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी। बस आप गुड़िया को फल और पौष्टिक भोजन खिलाएं। बुलबुल दी, मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। जब तनख्वाह मिलेगी तो सबसे पहले आपके पैसे दूंगी। ठीक है रानो, तुम आराम से दे देना, मुझे कोई जल्दी नहीं। मैं जानती हूँ तुम माँ बेटी कितने गरीब हो। फिर रानो चिड़िया अपनी बीमार बेटी को घर ले आती है। तभी उसकी खड़ूस मालकिन का फोन आता है। रानो, तुझे बहुत दिन हो गए, अगर काम पर नहीं आना तो मत आ, मेरी दूसरी काम वाली तैयार है। नहीं नहीं मालकिन जी, मैं काम करूँगी, मेरी बेटी बीमार है, बस उसी के चक्कर में काम पर न आ सकी। मैं कल जरूर आ जाऊंगी। मैं कुछ नहीं जानती, तुम गरीब लोग बीमार होने का नाटक करते हो ताकि काम से छुट्टियाँ मिलती रहे। 2 दिन बाद दिवाली है, आज घर की सफाई करने के लिए आ जाना, वरना मैं दूसरी काम वाली आज ही बुला लूंगी। तुझे वार्निंग है। इतना बोलकर गोरी मालकिन फोन रख देती है। रानो चिड़िया तो घबरा गई थी। 2 दिन बाद दिवाली है, अगर काम पर नहीं गई तो मालकिन दूसरी काम वाली रख लेगी। लेकिन मैं अपनी बीमार बच्ची को किसके सहारे छोड़ूं? मम्मा, आप काम पर जाएं, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी। नहीं गुड़िया, मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ सकती, मालकिन का घर बहुत बड़ा है, तू मेरे साथ चल। ऐसे विचार कर मम्मा चिड़िया गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। रानो, तेरी बेटी तो बीमार थी, फिर तू इसे यहाँ क्यों ले आई? गोरी मालकिन, बीमार है तभी तो यहाँ ले आई हूँ। घर में अकेले रहती तो मेरा मन शांत नहीं रहता। ठीक है, अब इसे एक कोने में बिठा दे और पूरे घर की अच्छे से सफाई कर। बहुत काम है दिवाली के, और इस बार मेरी छोटी बहन और उसका पति आने वाला है, तो घर को सजाना भी होगा। तो जल्दी जल्दी हाथ चला। फिर रानो गुड़िया को एक कोने में बैठा देती है और चुप रहने को कहती है। गुड़िया बेटी, गोरी मालकिन गरम से अभाव की है, इसलिए अब ज्यादा न बोलना, मैं अंदर ही काम कर रही हूँ। मम्मा चिड़िया ने ऐसा बोला ही था। तभी अंदर से गोरी मालकिन चिल्लाती है, रानो, अब काम पे लग भी जाओ, या फिर सारा दिन अपनी बेटी से ही बातें करोगी। रानो तो भागी भागी अंदर जाती है और साफ सफाई करने लग जाती है। गोरी मालकिन फोन पर अपनी माँ से बातें कर रही थी। तभी गुड़िया को खांसी होने लगी थी। ए चिड़िया की बच्ची, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं फोन पर बातें कर रही हूँ और तू है कि खांसे जा रही है। गुड़िया अपने मुंह को दोनों पंखों से ढक लेती है ताकि खांसने की आवाज गोरी कभी तक ना जा पाए। माँ, तुम भी आ जाना, फिर हम तीनों दिवाली पर खूब मजे करेंगे। नहीं गोरी बेटी, मैं नहीं आ पाऊंगी। गुड़िया फिर से खांसती है। इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, पता नहीं नई नई आफत मेरे घर में क्यों आ जाती है। गोरी बेटी, ये कौन है जो बुरी तरह से खांस रहा है? काम वाले की बीमार बेटी है, जब से आई है लगातार खांस खांस के घर भर दिया। दिवाली का त्योहार साल भर में आता है, ऐसे शुभ त्योहार पर घर में बीमारी का होना ठीक नहीं। क्या माँ, सच है? मैं तो भूल गई। अभी इस चिड़िया की बच्ची को भगाती हूँ। सुन लड़की, घर के अंदर मत आना, बीमारी मेरे घर में घुस जाएगी। गुड़िया को धूप में खड़ा कर गोरी दरवाजा लगा लेती। मम्मा चिड़िया को जब ये मालूम होता तो मन ही मन वो बहुत उदास होती। सच ही कहते हैं सब, गरीब का कोई नहीं होता, हमें अपनी जिंदगी ऐसे ही काटनी पड़ती है। गोरी, दरवाजा खोलो, देखो मैं और जग्गू दिवाली की शॉपिंग करके आए हैं, जल्दी से दरवाजा खोलो। पापा, मुझे ये वाले बम नहीं चाहिए। जग्गू बेटे, आपने ये बात बाजार में क्यों नहीं बोली? मैं तुम्हें दूसरे बम दिलाता। चलो कोई बात नहीं, शाम को दोबारा से बाजार चलेंगे। जग्गू कौवे के पंख में बहुत सारे बैग थे। गुड़िया तो ये सब देखकर सोचने लगती है, अरे वाह,
ये तो दिवाली के ढेर सारे सामान खरीद कर लाए हैं। काश मेरे भी पापा होते तो वो भी मुझे बाजार लेकर जाते। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए थे। शाम हो चुकी थी। गौरी मालकिन जी, अब मैं चलती हूँ। बाकी का काम कल आकर कर दूंगी। रानो, कल जल्दी आना और अपनी बीमार बेटी जल्दी आना और अपनी बीमार बेटी को मेरे घर मत लाना। फिर रानो अपनी बेटी को लेकर घर आती है। वो दोनों तो बहुत उदास थी। मम्मा, मैं कल अकेले रह लूंगी, लेकिन गौरी मालकिन के घर नहीं जाऊंगी। हाँ बेटी, मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा मालकिन का घर बहुत बड़ा है, लेकिन वो ठहरी अमीर, हम गरीबों के लिए कोई जगह नहीं। ऐसे बातें कर मम्मा चिड़िया गुड़िया को खाना खिलाती है और दोनों सो जाती है। अगले दिन रानो अकेले काम पर गई थी। गौरी के मेहमान आ गए थे। रानो सबके लिए पकवान और मिठाइयाँ बनाती है। रानो, जल्दी करो, पकोड़े और गुलाब जामुन में कितना समय लगेगा? बस मालकिन, मिठाइयाँ तो बन गई, बस पकोड़े तलने हैं, मैं अभी लाती हूँ। रानो जल्दी जल्दी काम कर रही थी। वो शाम को कहती है, गौरी मालकिन, कल दीपावली है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, तुम कल पैसे ले जाना। गौरी कभी ऐसे बोलकर बिस्तर पर लेट जाती। मेहमानों के सामने रानो चुपचाप चली जाती है। क्या गौरी दीदी, आपने उस नौकरानी को यूं ही जाने दिया, न पैसे दिए और न ही दीपावली की मिठाई दी। अरे चंदा, तुम जानती नहीं हो, इन नौकरानियों के तो यही नाटक होते हैं। जब देखो पैसे ही पैसे, इनका पेट तो भरता ही नहीं। गौरी कवि की ये बात चंदा को अच्छी नहीं लगती। अगले दिन दीपावली थी। जग्गू कौवा अपने सारे बम लेकर बाहर चला जाता है और पटाखे जलाता। तब एक सूतरी बम जग्गू के ये हटक जाता है। जग्गू कौवा घायल हो गया था। हे ऊपर वाले, आज के दिन मेरे बेटे को क्या हो गया? डॉक्टर, मेरे बच्चे को जल्दी देखो। चलो, ऊपर वाले का शुक्र है, जग्गू की आंखें तो बच गई, चेहरा जल्द ही ठीक हो जाएगा। गौरी दीदी, ऊपर वाला कभी न कभी सबको दिखाता है। आपने उस नौकरानी से अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो गरीब होते हैं, थोड़े पैसों में अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। आपने त्योहार के दिन भी उसे भगा दिया। चंदा, तुम ठीक कहती हो, मैंने उसकी बीमार बेटी को भी घर से बाहर खड़ा रखा, मुझसे गलती हो गई। फिर वो सब शाम को जग्गू को लेकर घर आते हैं। गौरी मैम साहब, मैं घर जाती हूँ, मैंने सारा काम कर दिया और चिंता मत करो, आपका बेटा जग्गू जल्द ही ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से दुआ करूँगी। रानो, आज दीपावली है, तुमने पैसे नहीं मांगे? छोड़ो मैम साहब, हम गरीबों के तो सब दिन एक जैसे होते हैं, फिर क्या ही दीपावली। आगे बेटे को चोट लगी है, मैं जा रही हूँ। गौरी अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदा थी। वो रानो को ढेर सारी मिठाइयाँ और तोहफे देती है। रानो, इन थैलों में नए कपड़े और मिठाइयाँ हैं और कुछ पैसे भी। तुम अपनी दीपावली अच्छे से मनाना, अगर कोई जरूरत हो तो मुझसे कहना। इतना सारा सामान हमारे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाला हमेशा तुम्हें खुश रखे। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर जाती है और घर जाकर गुड़िया को नई फ्रॉक पहनाती। देखें गुड़िया बेटी, गौरी मालकिन ने मिठाइयाँ और कितनी सुंदर फ्रॉक दी, और देखो आज तो पैसे भी दिए। मम्मा, फिर तो हम भी दीपावली मना पाएंगे। गौरी मालकिन को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। फिर मम्मा चिड़िया भी गौरी के दिए तोहफों से तैयार होती और अच्छे से दीपावली मनाती। Subscribe my channel, please subscribe my channel, हमारी please तरफ से subscribe my हैप्पी channel, please दीपावली। subscribe आप my हर channel, please दीपावली ऐसे subscribe ही my channel, मुस्कुराते please.